श्रीमद् रामायणम। राम, यदि स्वयं को समान मानते हो, स्वयं को वीर मानते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना बल और संभालो मेरा प्रहार। सावधान। वायु अस्त्र। क्षमा करना नारायण, सोचा था जीवन भर अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहूंगा, उनका नाश नहीं होने दूंगा, किंतु आज ना तो अपने भाई को रोक सकता और ना ही अपने भगवान से अपने भाई के लिए दया की भिक्षा मांग सकता। कदाचित इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं मित्र। चिंता की अब कोई बात नहीं है महारानी। युवराज के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ रहा है और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्या राक्षस राज, आप तो बड़े शीघ्र थक गए। मेरे प्रभु श्री राम ने तो अपना तुनीर ठीक से टटोला भी नहीं। मौन रहो मरकट, बहुत हुई चाटुकारिता। अब देखो मेरे बाण कैसे तुम्हारा, तुम्हारे राम का और तुम्हारी वानर सेना का अंत करते हैं।
लगता है रावण अपने शत्रुओं पर काल बरसा रहे हैं। ये सूर्य को ढकने वाले बाण उन्हीं के हैं। ये अंधकार लंकेश के बाणों का नहीं, उनके अहंकार का है, जो शीघ्र ही लंका को घेर लेगा। मेघों को भ्रम होता है कि उन्होंने सूर्य का मार्ग रोक दिया, पर ऐसा होता नहीं है त्रिजटा। सूर्यवंशी श्री राम के तेज के आगे रावण के अहंकार को घुटने टेकने ही होंगे। मदारी बनने के लिए अभी कच्चे हो। तुम तो अपनी माया को कुछ क्षण तक भी नहीं टिका पाए। हनुमान, प्रभु आप विचलित ना हो। आपका रथ नहीं डगमगाएगा। मेरे प्रभु के लिए सहना ये प्रहार तो प्रसाद है मेरे लिए। सावधान दशानन, निहत्थे पर प्रहार करके ही क्या 10 लोगों का राज पाया है तुमने? ये तुम्हारी भूल है राम। ये युद्ध भूमि है राम, यहाँ पर प्रहार कहीं से भी हो सकता है। योद्धा को शत्रु के प्रहार के लिए सज्ज होना चाहिए और परास्त होने के लिए भी। पीड़ा का आभास तो अब तुम्हें होगा लंकेश। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी
वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। हनुमान, मुझे नीचे उतारो। आज ये वनवासी इस महाज्ञानी को एक पाठ पढ़ाएगा। जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। वानरों की सेना अब तो तैयार है। जय श्री राम। तुम्हारे अनगिनत बाण मेरे हनुमान को डिगा नहीं पाए, किंतु तुम्हारा रथ मेरे एक बाण में ही डोल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ का आधार ही निर्बल है। जानते हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्थे पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व, जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है। पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी, देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर, अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते, और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे
अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 सिया जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है, उसका यश भी धराशायी हो जाता है और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी। तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास, मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं। अब क्या होगा प्रभु? कि कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा, और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म हार जाएगा।
आपका चिंतित होना स्वाभाविक है देवी, किंतु आपकी इस चिंता का निवारण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। क्योंकि यदि चयन सरल होता तो वो श्री राम का नहीं होता।